Hello students. Hello students. Today we are going to start with the types of partners. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनर. देखिए, इन द पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क रोल ऑफ पार्टनर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर. अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर होते हैं. ठीक है, अभी आपने पता ही होगा कि मिनिमम दो लोग होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के लिए, और मैक्सिमम 50 पीपल होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के लिए. तो अभी अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें जहाँ पर 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो अगर हम उस हिसाब में बात करें तो उन लोगों का रोल अलग अलग होगा, या फिर हम उनके बाद में बात करें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की तो वो भी अलग अलग होंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर में 9 टाइप के पार्टनर्स दिए हुए हैं. पहले है एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, माइनर एज अ पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, सब पार्टनर, पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी, और उसके बाद है क्वासी पार्टनर. ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन हर एक टाइप के पार्टनर्स को देखते हैं. ठीक है, पहला देखिए क्या है, एक्टिव पार्टनर. एन एक्टिव पार्टनर इज़ वन हु टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द फर्म. अगर हम एक्टिव पार्टनर की बात करें तो एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस से. ठीक है, एक्टिव पार्टनर मे बी एक्ट इन अ डिफरेंट कैपेसिटी सच एज अ मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, एडवाइजर, कंट्रोलर ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द फर्म. यानी ये जो एक्टिव पार्टनर होते हैं ये हर रोल प्ले करते हैं, चाहे वो मैनेजर का हो, ऑर्गेनाइजर का हो, एडवाइज़र का हो, कंट्रोलर का हो. ये जो भी मतलब रोल है, जो भी डिसीजन है, जो भी चीज़ें हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ में. ठीक है, एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, एंड हैज़ अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी. ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव पार्टनर क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है, उसकी लायबिलिटी में अनलिमिटेड, जॉइंट और सेवरल, तीनों में से कोई एक हो सकती है. ठीक है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ वर्किंग पार्टनर, ऑर्डिनरी पार्टनर. इसको हम लोग वर्किंग पार्टनर और ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोल सकते हैं. दिस पार्टनर में गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर इज सर्विस रेंडर्ड अदर देन शेयर इन द प्रॉफिट. अगर हम बात करें बिजनेस से, तो ये जो पार्टनर है, ये जो बिजनेस में चीज़ें करता है, तो उसको पार्टनर्स मतलब प्रॉफिट के अलावा उसको कुछ और भी बेनिफिट दे सकती है पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे सैलरी वगैरह भी दे सकती है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डोरमेंट पार्टनर की. डोरमेंट पार्टनर इज अ वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस ऑफ द बिजनेस, बस डज नॉट टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द फर्म. डोरमेंट पार्टनर वो बंदा होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट के अंदर. यानी वो कोई डिसीजन नहीं लेगा, कोई किसी तरीके का कोई रोल ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट प्ले नहीं करेगा. वो अपने हिसाब में बस चीज़ें कैपिटल लगा देगा, प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, और वो बोलेगा कि आप लोग सारा मैनेजमेंट संभालो, मुझे आइडिया नहीं है तो मैं घर पे बैठूंगा. ठीक है, हाँ, अगर किसी ने कुछ बोला करने के लिए तो वो करेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो खुद से करेगा. ठीक है, तो अगर बोला जाए करने के लिए तो करेगा, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन इस किस्म में नहीं होता उसका. पर्सन may have money to invest but they may not able to devote time for the business. Such person become a dormant partner. कुछ लोगों के पास पैसा होता है तो वो कैपिटल लगा देते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन हो सकता है कि उसके पास टाइम ना हो सकता है उसके पास एबिलिटी ना हो, इसके लिए वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस के अंदर. Dormant partner also known as a sleeping partner, and these partners are liable for the liabilities of the business like other partner. डोरमेंट पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं, और इनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है लाइक अदर पार्टनर्स. ठीक है, ही कैन नॉट बाइंड द बिजनेस, दैट इज फर्म थर्ड पार्टी एक्ट्स. ये किसी बिजनेस को मतलब कैन नॉट बाइंड द बिजनेस, ठीक है, फर्म टू द थर्ड पार्टी बाय दिस एक्ट. ठीक है, तो किसी भी तरीके का कोई भी एक्ट ये लोग पॉसिबली नहीं करते एक किस्म से. उसके बाद बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर की. नॉमिनल पार्टनर इज़ वन हु ओनली लीड्स टू हिज नेम टू द फर्म. नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देता है फर्म को. ना तो वो कैपिटल देगा, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, ना तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी. वो किसी भी तरीके का कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करता है फर्म के साथ में, उनके बिजनेस के साथ में. वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम देने का काम करता है. ठीक है, क्योंकि उसका नाम बहुत अच्छा है, वो गुड नेम, एक ब्रांड है उसका नाम, इसके लिए वो नाम देता है अपना बिजनेस को. ठीक है, ये नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल नॉर शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ड्यू टू हिज प्रेजेंस इन द फर्म. बिजनेस में गेट मोर क्रेडिट इन द मार्केट एंड में प्रमोट सेल. उसके नाम यूज़ करोगे तो ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, प्रमोट करने में, सेल्स को प्रमोट करने में आसानी होती है, इसके लिए उसका नाम यूज़ करते हैं. A nominal partner is liable to those third parties who give credit to the firm on the assumption that the person being a partner to the firm.
अभी ये क्रेडिट रेटिंग जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है जब किसी वेल नोन बंदे का नाम अगर आप पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि सामने वाला ये मान के चलता है कि ये बंदा पार्टनर है, इसके लिए इसका नाम है और इसके लिए ज़्यादा क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर की। यहाँ पे देखिए, पार्टनर हु इज़ नॉट नोन टू द थर्ड पार्टी इज टर्म्ड एज अ सीक्रेट पार्टनर। यानी सामने वाले बंदे को ये नहीं पता चलता है कि ये बंदा पार्टनर है इसके अंदर, इसके लिए उसको हम लोग सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। हिज मेंबरशिप इन द फर्म इज़ केप्ट सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर। जो बंदा पार्टनर होता, सीक्रेट पार्टनर होता है, वो ये नहीं बताता कि मैं पार्टनर हूँ इस फर्म बिजनेस के अंदर, और बिजनेस वाले भी नहीं एक्सेप्ट करते कि हमारा पार्टनर है, लेकिन रियलिटी में वो पार्टनर होता है, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अज्यूम अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सीक्रेट पार्टनर क्या करता है? बिजनेस में पैसा लगाता है, प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सारे लॉसेस से रिलेटेड वो लायबल होता है। ही कैन टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। वो अपने बिजनेस में वर्किंग जो भी है वो पार्टिसिपेट करता है बिजनेस फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस में, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर मतलब क्या? जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। वो भी क्या होता है? पार्टनर बन सकता है। अ माइनर इज अ पर्सन हु इज़ नॉट 18 ईयर्स ऑफ एज और एज ऑफ मेजोरिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी वो बंदा जो 18 साल से कम है, या फिर वो बंदा जिसका अभी एज 18 ईयर्स नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर पार्टनर बोलेंगे। A minor cannot enter into the contract according to Indian Contract Act because a contract may by a minor is void। अगर आप 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या 1872 के हिसाब से देखें तो माइनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप बनाओगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। नल एंड वॉइड का मतलब नॉट एप्लीकेबल इन लीगैलिटी, ठीक है। हाउएवर माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। लेकिन अगर हम बात करें माइनर की, तो अगर आप एडमिट करते हो तो उसका जो है वो बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, बिजनेस को, और अदर सारे पार्टनर्स भी एग्री होने चाहिए। माइनर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, बट हिज नेम इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म, ठीक है। यहाँ पर जो माइनर है वो लायबिलिटी होल्ड नहीं करता है, लायबल फॉर लायबिलिटी होल्ड नहीं करेगा, पर्सनली लायबिलिटी होल्ड नहीं करेगा। यानी अगर लॉस हुआ तो पर्सनल प्रॉपर्टी माइनर के अटैच नहीं होने वाली, जो बिजनेस प्रॉपर्टी है वही अटैच होगी और पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको समझा, आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज ही शुड गिव पब्लिक नोटिस अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म। अगर वो 18 साल हो जाता है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स एज अ पार्टनर कंटिन्यू होना चाहता हूँ, और उस केस में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। यानी अब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है अगर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली की। When a partners agree to share only profit of the firm and would not liable for its losses, he is known as a partner in profit only। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट होगा तो मैं रहूँगा, लॉस होगा तो मैं नहीं रहूँगा, यानी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। प्रॉफिट होगा तो वो शेयर करेंगे, लेकिन लॉस होगा तो शेयर नहीं करेंगे। सच पार्टनर शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म एंड मे नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ऐसे पार्टनर क्या करते हैं? पैसा तो लगाते हैं लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते। हाउएवर द पार्टनर्स लायबल फॉर ऑल द डेट ऑफ द फर्म। लेकिन इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस को ज़्यादा लॉस हुआ तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। यानी पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा। और बिजनेस बंद हो रहा है तो अगर इसकी लायबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सब पार्टनर की। व्हेन अ पार्टनर एग्री टू शेयर देयर ओन प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द फर्म विद द थर्ड पर्सन इज नोन एज अ सब पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सब पार्टनर मतलब क्या? एग्री टू शेयर देयर ओन प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द फर्म विद द थर्ड पर्सन इज नोन एज अ सब पार्टनर। अ सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द ओरिजिनल फर्म, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है? पार्टनर जो एग्री करता है, ठीक है, क्या करने के लिए? शेयर करने के लिए खुद का प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द फर्म विद अ थर्ड पर्सन। किसी थर्ड पर्सन की वजह से जब उसको
प्रॉफिट हो रहा है तो वो अगर शेयर करने के लिए रेडी है किसी थर्ड बंदे के साथ, जो भी प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में मैं पार्टनर हूँ और मुझे प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, मैं शेयर करूँगा, लेकिन वो प्रॉफिट मैं शेयर करूँगा थर्ड बंदे के साथ में। क्यों बंदे के साथ में शेयर करूँगा? क्योंकि उसके वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन जो थर्ड बंदा है जो मेन पार्टनर के साथ में प्रॉफिट शेयर कर रहा है उसको हम लोग सब पार्टनर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेन पार्टनर नहीं है, वो सब पार्टनर है। सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पार्टनर विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। दिस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट इन दी लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे पार्टनर की, तो ऐसे पार्टनर भी होते हैं जहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब बिजनेस लॉस में जाता है और बंद करने की बारी आती है तो उस केस में उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, उनकी जो बिजनेस प्रॉपर्टी से वही अटैच होगी। The liability of a partner is limited only to the extent of capital contribution by him in the firm, ठीक है। तो जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, जो उनकी बिजनेस प्रॉपर्टी से वही अटैच होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी अटैच नहीं होगी, ठीक है। ही इज़ अ स्पेशल पार्टनर एंड जनरली डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द फर्म। ये एक स्पेशल पार्टनर होते हैं और ये एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते वर्किंग ऑफ द फर्म से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वासी पार्टनर की। क्वासी पार्टनर इज़ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म हु रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म बट लेफ्ट इज कैपिटल विद द फर्म। क्वासी पार्टनर वो पार्टनर होते हैं कि जो फर्म से तो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो उनको अपना शेयर क्या करते हैं, बिजनेस में ही रहने देते हैं, अपना शेयर वो लोग लेके नहीं जाते। क्वासी पार्टनर डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म बट शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेकिन बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे। सच पार्टनर लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म। ऐसे पार्टनर जो लाइबिलिटी होती है, जो डेट होता है उससे रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैनी टाइम सच पार्टनर रिसीव सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इस कैपिटल। कुछ पार्टनर को रेट ऑफ मतलब उनका जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर कुछ रेट्स ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो ये है क्वासी पार्टनर। आई होप आपको सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर समझ में आए रहेंगे। उसके बाद बात किया गया है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो यहाँ पर देखिए जनरल पार्टनरशिप फर्म है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है। अभी जनरल पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इसके अंदर ये 3 टाइप आते हैं, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड और पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर, ये 3 है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं जनरल पार्टनरशिप फर्म के अंदर देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। देखिए व्हेन देयर इज़ नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप दैट इज़ नोन एज अ पार्टनरशिप एट विल। अगर हम पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं लेकिन ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं डिसाइड है कि कितने दिनों के लिए पार्टनरशिप फॉर्म होगा, और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर जब चाहे वो पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल, यानी जब चाहे वो बंद कर सकते, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं, 1 साल 2 साल 4 साल, जब तक पार्टनरशिप फर्म का मन रहेगा तब तक बिजनेस करेंगे, जब नहीं रहेगा तो वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सच पार्टनरशिप कैन बी इजीली डिसॉल्व। ऐसे पार्टनरशिप फर्म को हम लोग इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू लीव द पार्टनरशिप फर्म एट एनी टाइम। कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है और बता सकता है कि उसको छोड़ना है और वो छोड़ के जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए पार्टनरशिप एट विल, यानी जब चाहे तब पार्टनरशिप हम बंद कर सकते हैं, उसके लिए पार्टनरशिप एट विल। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। उसके बाद में बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दैट इज नोन एज अ पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा आफ्टर दैट पीरियड गेट्स ओवर। जैसे 3 साल के लिए पार्टनरशिप फॉर्म है तो 3 साल हो गया तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। और तीसरा है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर का मतलब होता है कि जैसे लोग आते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, बिजनेस लेते हैं, और जैसे वो बिजनेस का जो एम है, वो ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग बनाने का, वो बिल्डिंग बन के रेडी हो गई 3 साल में, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, बिजनेस मतलब हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वेंचर क्या था, बिल्डिंग खड़ी करना। 3 साल में बिल्डिंग खड़ी हो गई, हमारा जो वेंचर था वो कंप्लीट हो गया और पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा टाइप है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है।
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये इसके लिए आता है क्योंकि इसका एक प्रोविजन है 2008 में पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट करके। यहाँ पर देर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टनर। यहाँ पर दो टाइप के पार्टनर्स है। पहला है डेसिग्नेटेड पार्टनर, दूसरा है जनरल पार्टनर। देखिए डेसिग्नेटेड पार्टनर में एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वुड हैव एटलीस्ट 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर। अमंग 2 पार्टनर 1 पार्टनर मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी डेसिग्नेटेड पार्टनर में ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके अंदर ये पार्टनर्स, एक पार्टनर इंडिया में रहता है और एक पार्टनर फॉरेन में रहता है। तो यानी 2 पार्टनर्स 1 पार्टनर मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया का रेसिडेंट हूँ तो मैं पार्टनर हो सकता हूँ। दूसरा पार्टनर अगर कनाडा में रहता तो वो अलग हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्टनर एटलीस्ट होने चाहिए ऐसे। उसके बाद में बात करते हैं जनरल पार्टनरशिप पार्टनर की। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑल दी अदर पार्टनर्स आर जनरल पार्टनर्स। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में बात करेंगे तो एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स जनरल पार्टनर्स होंगे। देखिए यहाँ पर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑफर सम पर्सनल लाइबिलिटी प्रोटेक्शन टू द पार्टिसिपेंट्स। Individual partners are limited liability partners are not only personally responsible for the wrongful act of the other partner or for the debt and the obligation of the business। तो अगर हम बात करें इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में तो एक पार्टनर ऐसा हो गया कि उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि उसके वजह से सारे पार्टनर्स के जो इंटरेस्ट है उसको अफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा। और यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप फॉर्म का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉइंट इन द फैमिली पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।